Happy Father's Day, everybody. To Happy Father's Day to Father. Yes. अच्छा Happy Father's Day to fathers. ये बताइए कि आप हमसे क्या क्या सीखते हैं? Swimming, स्विमिंग और running. Sometimes I fall. या रनिंग, बट अभी तो सीख रहे हो ना. एंड देन Driving ड्राइविंग. with the big cars. ये बिग कार भी सीखते हैं, चलाते हैं. ये लोग भी कभी कभी चलाता हूँ. एंड Don't put so much sunscreen. yeah, and also I tell you how to do the camping, how to cook the food, how to make the chayal, not chai in oil, chayal. and how to love a lady, how to love mama, and how to take care of family. Wish you very very happy Father's Day. Happy Father's Day to all the fathers. Yes. मेरे पापा हैं, बट कंचन के पापा इस दुनिया में नहीं हैं. सी मिस अ लॉट, बट यस, पापा का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Happy Father's Day. हैप्पी फादर्स डे. Happy Father's Day. अच्छा, ये बताइए आप हमसे क्या क्या सीखते हैं? Swimming. हाँ. Fixing things. Fixing. सो हमारा दूसरा नाम क्या है? Mr. Fix. Thank you, Mr. Fixer. या मिस्टर फिक्सर हमारा नाम है. तो जब भी कुछ फिक्स करता हूँ जैसे थैंक यू मिस्टर फिक्सर. तो अगेन हैप्पी फादर्स डे. और फादर्स डे भाई एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, रोज का है. एंड काफ़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज फादर्स डे, हमको अच्छा ट्रीट मिलती है, बच्चे अच्छे अच्छे कार्ड लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम एज ए फादर्स अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, और हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या सिखाया है जो लाइफ लॉन्ग अभी तक काम आ रहा है. My toys today. I'm going to buy toys today. I'm not going to buy toys today. I'm not going to buy toys today. I'm not going to buy toys today. आज फादर्स डे है. हमारा गिफ्ट क्या है बताइए? Toys. Na. Toys. मेरा गिफ्ट क्या है? Toys. What's the अभी बोल रहा था कि आपका गिफ्ट मैं हूँ और मम्मा है. सो भैया, बिकमिंग ए फादर एंड मदर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है. हम लोग कितना सीरियसली लेते हैं, बट डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है. Oh yes. डिग्री वाली स्किल्स, एजुकेशन तो हम लोग कॉलेज में हर जगह सीख लेते हैं, बट बहुत सारी लाइफ की जो स्किल्स होती है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, या तो हम एज ए फादर अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है, या हम अपने फादर से कितना सीखे होते हैं. जैसे आज सुबह हुआ कि बस एक ट्रक के बीच में छोटी सी कार अटक गई थी और कंचन निकालने की कोशिश कर रही थी. मैं जैसे गया, कंचन पुलिस स्टॉप, क्योंकि हमेशा मैं ये सब करता हूँ तो समर समीर मुझे एज ए हीरो देखते हैं, बोलते हैं थैंक यू मिस्टर फिक्सर. तो कंचन को हम भी करते हैं तो भी एकदम हो जाता है. ये क्या बात हुई? हाँ होता है, बट उनको कितना बिलीव हो गया है कि पापा इज ए फिक्सर. हाँ. सो बहुत सारी जो स्किल्स है ना, मैं घर से सीखा हूँ. वो सारी चीज़ें यूज करके जब मैं इनके छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, टॉयज सेट बनाता हूँ या फिक्स कर देता हूँ, तो दिस इज लाइक पापा कैन डू एवरीथिंग. हु इज थैंक यू मिस्टर फिक्सर? You. And Mama. Thank you मेरा बेटा. Thank you मेरा बेटा. No. Yes. Thank you मेरा बेटा. I ओके, या love you. मम्मा भी है, मम्मा को भी होना चाहिए वैसे ही And thank you, टेक्निकल. Mr. Nail Cutter. Thank अच्छा you. अच्छा अच्छा. She did it. She did it. But do you know, पिछले 3 साल पहले 3 साल नहीं की थी. She was so scared. नेल भी नहीं काटती थी तुम लोग का. हाँ, She was so scared कि तुम लोग का हैंड कट कर देगी. भैया, अगर आप फादर हैं तो ध्यान रहे कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं जो ऐसी लाइफ स्किल जो हमेशा काम आए. सो जितना दिया में तेल डालेंगे उतना ही आपका नाम रोशन होगा. और क्या, ऐसे ही थोड़ा बच्चे नाम रोशन करते हैं. हमारा नाम रोशन करो, और हम टाइम ही नहीं देंगे बच्चों को. तो लेफ्ट 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 लेफ्ट. पूरा समर समीर के लिए शॉपिंग चल रही है कार्टर स्टोर में. हम लोग, ये बच्चों का स्टोर है और 1 साल से न्यू बॉर्न से लेके 5 साल तक के बच्चे रहते हैं. कुछ पैंट 5 साल वाले इनको आ जाते हैं, नहीं तो अब नहीं आते हैं. अब 6 साल में आ गए हैं ये लोग. बहुत ही क्यूट लगता है ये स्टोर, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के हिसाब से. छोटे छोटे कपड़े इतने क्यूट लगते हैं देख के. ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये मैनिकन्स में. बहुत ही क्यूट लग रहा है देख के, छोटा. I got you. This is the best store for buying the camp stuff. Going inside. संभाल के. Okay, good night guys. Hey, yeah.
अभी हम लोग डिस्क एक्सपोर्टिंग में हैं। ये काफ़ी फेमस है आउटडोर एक्टिविटी के लिए, आउटडोर स्टफ के लिए। क्यों गाइस? Yeah, this is a nice ये relax. सारी ग्रासेस उसमें रख रहा है, ये वो धो रहा है। तुम लोग के पास लिस्ट है क्या क्या सामान लेना है? हैं? अरे नहीं, वो है अभी, वो भी है घर में। हाँ, टमाटर बोला सही समय। आइए इसको रखने दो। यस, चलिए चलिए चलिए। और सलाद खाओगे तुम लोग? सलाद का सामान, सलाद का सामान। Guys, एक लड़का गाना गा रहा, गाओ जी। स्टाफ, अंडा 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 अंडा। we have it's Happy Father Day, so we have to buy his toys for fathers. ना, फादर के लिए टॉयज बाई करो, किड्स टॉयज नहीं। मैं बताऊंगा कौन टॉयज मुझे चाहिए। चलो। हाँ, आज काफ़ी सारी शॉपिंग हुई है एंड जल्दी से आके कंचन ने एकदम से मस्त पोटैटो करी एंड पराठा बनाया। घी डाल के एकदम लबालब मस्त पराठा। Can we eat it tomorrow? हाँ, तो कल भी खा लेना भैया, कल भी खा लेना। कल So tasty. सो टेस्टी। And let's show them what we have. Oh, this, the nicest. यह सोलर सेटअप बनाया गया है। ये बेडरूम में आजकल डेली लगा रहे हैं, रोटेट करता रहता है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पूरा यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं स्लाइड। सोलर सिस्टम, प्लैनेट का, गैलेक्सी, ब्लैक होल, एवरीथिंग ऐसे ही रहता है। यू लव इट गाइस? चलिए, गुड नाइट एंड आई लव यू। I really love. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पापा से सीखे हैं वो टेक्निकल घर में चीज़ें फिक्स करना। उनकी आधा से कम स्किल सीखे हैं हम। आधा से कम है हाँ, भगवान। हाँ, आधा से कम स्किल सीखे। जैसे कोई भी चीज़ फिक्स करना है घर में, बाई स्किल से लेके हो, या शटर है, दरवाज़ा है, आइकिया का कोई चीज़। हाँ, वो सारी चीज़ें, टूल्स। इवन पापा के साथ मैं बैठ के लोगों का जब मकान बनाते थे उसका नक्शा भी बनाता था। तो मतलब आप बना सकते हैं वो? नहीं, देखते देखते मुझे इतना प्रैक्टिस हो गया था कि एक बार ये लोग स्टक कर गए थे बिग नक्शे में। अब मैंने बना के दिया और जो ओनर था उसको बड़ा पसंद आया। फिर इसके बाद ये पॉपुलर हो गया पापा के ग्रुप में। तो सब लोग मुझे बोलते हैं संतोष एक बार दिखाओ। मैं कह रहा भाई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अनविंगली भी मम्मी पापा से सीखते हैं। जैसे जब समर समीर भी छोटे थे तो मैं कंचन किचन में काम करती थी, जाके ऐसे मारता था और हंस के भाग जाता था, तो वो सब भी मार के हंस के भाग जाते थे। तो मतलब जो कुछ हम लोग करते हैं बच्चे कहीं ना कहीं सीखते हैं। और जैसे कि पापा ने मुझे कभी ये नहीं बोला था कि तुमको घर के हर छोटे बड़े काम करना चाहिए, पर जैसे दिखता था कि वो गांव के चौधरी हैं, जो भी बोलते हैं, जो पहले मुखिया चुने जाते थे पंचायत के, वो चुनाव नहीं होता था, लोग चुन देते थे कि गांव के चौधरी हैं। हाँ, किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को। तो वो जैसे घर का गोबर फेंकना या फिर बहुत से ऐसे काम जो सिर्फ औरतें करती थी वो पापा करते थे। तो मुझे लगता था यार कि पापा को ये करने में शर्म नहीं आती है। तो ये चीज़ें मैं उनको देख के सीखा था कि मुझे घर के किसी भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। कि खाते रहते हैं भाई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना खाना क्यों नहीं दिखाते हैं। हम लोग का खाना बहुत गड़बड़ होता है यार, बहुत टेस्टी खाना हम लोग नहीं खाते हैं, जानबूझ के नहीं खाते हैं। कंचन बहुत अच्छा बनाती है, बस जानबूझ के हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसे ही वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो आज के खाने में है थोड़ा सा चावल, पोटैटो करी, एवोकाडो, अंडा, पराठा मैं नहीं खाता हूँ, जैसे थोड़ा सा टेस्टी आता आधा ले रहा हूँ, बट पराठा मुझे नुकसान करता है बेसिकली। हम समर से हम लोग इतने हैप्पी हैं, पूरे जो भी खाना हम लोग खाते हैं सब खाना खूब मस्ती में खाते हैं। मतलब अच्छा तो तब लगता है जब बोलते हैं कि हाँ बाटी और मसालेदार सब्जी खाना है। हाँ, कभी बोलते हैं कि बाटी खाना है, सब्जी दाल बाटी खाना है, आज बिरयानी खाना है। और हमारी सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पे बीच में पापा हैं, एक तरफ मैं हूँ कंचन और समर समीर। 2021 की है पिक्चर। सो कितने लोग अपने पापा से झगड़ा करते हैं भाई? हम तो बहुत करते हैं। मेरा तो नहीं होता था बहुत ज़्यादा, हमें तो ना। हमारा तो बहुत भयंकर वाला झगड़ा होता है। बट जो लोग भी अपने पापा से अगर ज़्यादा बनती नहीं है, झगड़ा करते हैं लोग, ये ध्यान में रहना चाहिए कि झगड़ा आप अच्छी चीज़ के लिए करो और रिस्पेक्ट दे के करो। चाहे कितना भी मम्मी पापा बोले, कुछ भी बोले। हमारे मम्मी तो अभी नहीं है, पापा तो बहुत ज़्यादा मतलब गाली फकड़ बहुत उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ जब भी है हमेशा, क्योंकि उनकी क्या बोलते हैं, उनका करेक्टर, उनका दिया हुआ हर एक चीज़ मेरे में है। तो
और जितना उन्होंने किया है, कितना भी कुछ बोलें, मैं वो रिटर्न नहीं कर सकता जितना कर्जा उनका है। मम्मी पापा का कर्जा वैसे ही कोई रिटर्न नहीं कोई करता भी है। नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। कितना भी कोई भी कह ले कि हाँ हमने सब कर दिया, लेकिन कभी नहीं कर सकते। तुम क्या पापा सीखी हो का। अपने पापा से? हाँ, मेरे पापा से मैंने सीखा है कि एक तो है कि लाइफ में कोई चीज़ बहुत इजी नहीं होती है, और दूसरा ये है कि छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत बहुत नीचे उससे आए हैं, बहुत ऐसी जगहों से आए हैं, तो अगर हम खुद को आगे बढ़ाते जाएंगे तभी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और ये मतलब वो जस्ट बहुत मुश्किल से वो बीए किए थे, लेकिन चाहते थे कि हाँ बीएससी करें, यूनिवर्सिटी से पढ़ें, ये सारी चीज़ें। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फैमिली में जितना मैं एनर्जी देता हूँ, जितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये सब भी काफ़ी पापा से मतलब इंस्पायर्ड होता था, क्योंकि पापा पूरी लेबर का काम करके आते थे और चाचा के लड़कों से हम सब से फिर वो साइकिल पे लेके दौड़ दौड़ के एकदम इतना एक्साइटेड होके मतलब करते थे कि लगता था कि वो टायर्ड नहीं है। और लाइक सुबह घर का काम करना, मम्मी की हेल्प करना, एंड ऑल्सो मम्मी उनके ऊपर मतलब मम्मी और उनका काफ़ी बनता था, डोमिनेट रहती थी मम्मी हर एक चीज़ का। अगर 50 दिन काम है, 50 दिन का हिसाब दो, हर एक चीज़। बट पापा कभी भी मम्मी को रॉन्ग चीज़ पे नहीं डांटते थे। तो वो सब भी देखने को लगता था कि नहीं भाई, दोनों लोग मिल के कितनी मेहनत कर रहे हैं। एंड सो बताने का मन नहीं कर रहा है और शेयर करता हूँ। पापा मजदूरी काम करते हैं तो मेन हाथ से ही करना होता है, बहुत सारा ईंटा और ये सब करना, और ये हाथ टूट गया। डॉक्टर ने बोला अब काम ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे, कोई काम आता नहीं है, कोई कैश बैकअप नहीं है घर में, भाई पढ़ने वाला सिचुएशन है, आज कमाओ आज खाओ। पापा किसी तरह मतलब हमको लगता है कि 1-2 महीने कर्जे पे रहे, बट उनको लगा कब तक हम रहेंगे, अब काम नहीं कर पाएंगे। तो सबको बिना बताए चोरी चोरी ब्लॉक प्रिंटिंग का काम शुरू किया। ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब मेहंदी का ठप्पा आता है और रंग आता है, इससे लगाइए और लड़कियों के हाथ पे कर दीजिए। तो अब बनाने तो उनको आता नहीं था, तो ठप्पा बनारस से लेके आए, दाल मंडी से, और चोरी चोरी ये काम करते थे, क्योंकि गांव में लोग उनको ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो गांव से दूर जाके करते थे। तो कमाई में क्या मिलता था, कुछ पैसे, कुछ धान, कुछ चावल, कुछ मतलब ऐसे ही मिलता था। मैं बीएससी कर रहा था और घर आए तो क्या हुआ, कैसे काम चल रहा है, मैं कुछ तो पूछा था पैसे के बारे में कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे होगा, मुझे भी टेंशन थी। तो मम्मी बोली कि मैं बताऊंगी अगर किसी से नहीं बताओगे तो, और ले जा के घर में कोने में वो ठप्पा दिखा रही है और वो बता रही। मैं इतना इमोशनल हो गया कि कैसे मेरे पापा ला रहे हैं पैसा। तो आई थिंक उस टाइम पे ये भी रहता था कि मैं पैसे के एक एक रुपये की वैल्यू बहुत करता था। तो anyway, ज़्यादा नहीं नींद नहीं लगेगी मेरी। सो इसीलिए भी है कि पापा कितना भी कुछ बोले भाई। आज बहुत सीरियस तो था अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए, बट हम लोग इतना शॉपिंग किए टायर्ड हो गए। क्या क्या शॉपिंग किया उसका रिव्यू अगला में होगा, क्योंकि 2 हम लोग बाइक खरीदे हैं अपने लिए और समर समीर के लिए बाइक थी ही। सारे नेक्स्ट कैंपिंग में रिव्यू होने वाला है हर एक प्रोडक्ट का, कितनी अच्छी चलती है। हाँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ, अगर फादर हैं तो, नहीं है तो भी उनकी यादों में।